जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस बाय रवि कांसर में। दोस्तों, आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने वाले, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारा एनसीईआरटी का सार संग्रह है, जो कि आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये हमारे मेन रूप से विपरीत शिक्षक भर्ती के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला पॉइंट है, वह है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। कई बार क्वेश्चन आ गया, इसकी पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ए हुयूम, इसके संस्थापकर्ता कौन थे? ए हुयूम थे 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। पहले भूमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल जीएसआर क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब देखिए अगला अगला पॉइंट कहता है कि राजस्व को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में, राजस्व नहीं, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो वह दादाभाई नौरोजी। किसने रखा था? दादाभाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। बाद में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। किसके सुझाव पर? दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना का विरोध की राजनीतिक करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है कि लाल बाल पाल त्रिपुट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो उसको बना था लाला लाजपत राय। नहीं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मतलब बिपिन चंद्र पाल के बीच में लाला लाजपत राय के बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुना गया, इसलिए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन में 16। कब कहा गया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया। अब देखिए अगला पॉइंट। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य तथ्य देख लेते, कौन सा तथ्य? तो प्रथम अध्यक्ष बने WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष मतलब अंग्रेज जॉर्ज, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। चारों पॉइंट आपको याद रखना है, पांचों पॉइंट। देखिए अगला कहता है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था, न ही यह इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खान का। किसका? सर सैयद अहमद खान का। देखिए ये किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़ रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस शांति की समाप्ति के सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ललकारा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन था? यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। किसका कथन था? ये लॉर्ड कर्जन का। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है, कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्ष की गई वह है अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वह था बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। किसने कहा था? महात्मा ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, कहते स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग का मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए कहता यदि हम मेढक की तरह एक वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीय के लिए कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किनके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अब देखिए अगला पॉइंट,
अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था, सभी क्या था। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी इसका फुल नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। इसकी घटनाएं क्या क्या घटी इसमें, तो देखिए इसमें जो घटनाएं घटी, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोलट्टे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, मतलब शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दूसरा, 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। इसमें घटना जो घटी है वह नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। तीसरा, 1887 मद्रास, आपको पता है मद्रास, बदरुद्दीन तैयब इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसमें था सर्वप्रथम तमिल भाषा को भाषण दिया था, सशस्त्र अधिनियम का संशोधन किया था। अब 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज जूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद के। जॉर्ज जूल प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत को हिंदी में भाषण दिया था। पूछा भी जाता है कि लाला लाजपत ने पहली बार हिंदी भाषण किस अधिवेशन में दिया? इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो बात की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने। अगला 1896 कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी, 1896 में मतलब मेन है। 1894 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। रहमतुल्लाह सियानी पहली बार वंदे मातरम इसी में गया था। पूछा भी जाता पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसके अध्यक्ष है रहमतुल्लाह सियानी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट 1905, कौन सा? 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे? हाँ, मतलब अध्यक्ष है। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार समर्थन किया। पूछा भी जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किस अधिवेशन में चला गया? बनारस अधिवेशन। अगला है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रयोग किया? तो कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे 1906 में। अब 1907 में सूरत में जो अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस करते हैं और कांग्रेस का विभाजन होता है इसमें नरम दल गरम दल में। तो क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, इसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। पहली बार जनगण मना गया सरकार की कठोर नीतियों का विरोध इसमें किया गया था। पहली बार जनगण मना किस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज में राज्य में सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर होगा। किस अधिवेशन में थे? तो लखनऊ अधिवेशन में थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो जैसे हमारा ये, तो हमारे चैनल जैसे प्लस सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। देखिए 1917 में कहता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा एनी बेसेंट ने की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ। सी बिरजा, राघवाचार्य और असहयोग आंदोलन का कांग्रेस का कार्यक्रम नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी ने कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 1925 में मद्रास अधिवेशन, M.A. अंसारी। कौन थे? M.A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, समाज कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। 1928 होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। 1928 है, 1925 नहीं। 1925 में दूसरा हो गया। अब देखो 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन। अब देखिए और बचा, देखिए 1831 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी बिन समझौते का अनुमोदन किया गया। 1936 लखनऊ अधिवेशन, फिर से जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीयों की समस्याओं को हल करने की मंजूरी बताया। अगला है 1937 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था फैजपुर 1937 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषण के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, रोमन लिपि। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे अधिक बार कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 मेरठ, आचार्य देव की कृपलानी। आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। कौन? आचार्य देव की कृपलानी। देखिए मुंबई परिदर्शन एसोसिएशन 1850 की स्थापना बहादुर फिरोज शाह मेहता और के.टी. तिलक के सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उससे महत्वपूर्ण घटनाएं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल GSR क्लासेस बाय रवि को सब्सक्राइब कर जरूर कर जाए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।